मगर धर्म के बारे में भी सजग रहो। आज राधा रानी के नाम पे पूरा दिशा भ्रमित किया जा रहा है समाज को। अरे क्या राधा रानी ने अपनी जिंदगी में जीवन में किया क्या है, मुझको केवल इतना बता दो। चल रहा राधा रानी, इसलिए कोई बोलने वाला नहीं। मैं राधा के भी सम्मान करता हूं, सीता का भी सम्मान करता हूं, मगर सृष्टि की रचयिता नहीं, इसका पुरजोर विरोध करता हूं। सब कथावाचक लगे हैं नाचने में, बसे सो आराम में, राधा रानी। धिक्कार है सनातनियों को, सम्मान करो, मगर कथावाचक इस दिशा में जा रहे हो, कोई तो रोकेगा इनको कि हम सत्य के लोगों के बारे में जानकारी न दें। बताए वो मुझको तलाश करके कि राधा रानी ने अपने जीवन में किया क्या है। जो सत्य किया भी है उसे बताते भी नहीं, बस राम कृष्ण के साथ प्रेम प्रसंग की बातें। उसके बाद क्या किया? सीता ने तो चलो जाकर के रावण का वध करवा दिया, सीता ने तो ऐसे पुत्रों को जन्म दिया जो लोग उसके नाम से जाने गए। सीता ने तो बहुत कुछ किया, राधा रानी ने क्या किया? मैं पूछना चाहता हूं सभी कथावाचकों से, देश के बड़े से बड़े कथावाचकों से पूछना चाहता हूं कि बताएं आकर के, और किसने राधा रानी को सिद्ध करके देखा है? आए मीडिया के सामने, आए वाक शक्ति का परिचय दे, आए परीक्षण कराए। अगर कोई ये कहता हो कि हमने राधा रानी को देखा है, कौन झूठ बोल रहा है कौन सच बोल रहा है पता चल जाएगा। और मैं हर मन से कहता हूं कि हां, मैंने माता भगवती को एक बार नहीं अनेकों बार देखा है, और जब चाहूं देख सकता हूं। भगवान की जय। सब अंधी दौड़ में दौड़ रहे हैं, सब अंधी दौड़ में भाग रहे हैं, इसलिए कोई टोकेगा तो हजारों लाखों लोग उसका विरोध करना शुरू कर देंगे। मैंने कहा मैं फिर माता भगवती की परवाह करता हूं कि मेरा जो रिश्ता उनसे जुड़ा है वहां पर कहीं कोई किसकी कड़ी में जंग तो नहीं लग रहा। मैं भटके हुए समाज की परवाह नहीं करता कि वो मुझे गालियां देते हैं, क्या कहते हैं, कौन क्या कहता क्या नहीं। मैं मान अपमान से परे जीवन जीता हूं, न मान से खुश होता हूं न अपमान से परेशान होता हूं। मैं अपने लक्ष्य पे आया हूं, लक्ष्य में अपने आप को समाहित कर चुका हूं। मैं इतना उसमें डूबा रहता हूं हर पल कि मुझे बाहर की किसी चीज़ की चिंता नहीं रहती, मगर समाज के हित के लिए जो कहना हो हर मन से कहता हूं। अब तक ये आवाज़ नहीं उठा रहा था, मगर समाज में मैंने जब देखो, जिसको अनेकों लोग बीच बीच में आके बोलते हैं, मिलते आकर कि वो ये ऐसा कह रहे हैं, वो तो बहुत बड़े उधर बस राधा रानी ही श्रेष्ठ है। अरे ठीक है, कोई भक्त कंकड़ पत्थर को पूजो, मैं उसके लिए कभी मना नहीं करता। जो राधा रानी पूजा करते उसके लिए मना नहीं करता, मगर आता माता भक्ति आदि शक्ति जगत जननी जगदम्बा को नीचा करके दिखाओगे तो तुम्हारी मैं जड़ें हिला दूंगा, इस बात का ध्यान रखना। बोलो गुरुदेव भगवान की जय। कोई भी हो, कितनी बड़ी संस्था क्यों ना हो, माता भक्ति आदि शक्ति जगत जगदम्बा, जिन्हें देवादि देव पुत्र समान उनके सामने में हाथ जोड़कर खड़े रहते हैं। दुर्गा जी को शिव जी की पत्नी कहा जाता है, इससे बड़ी गाली और क्या होगी? किसी मां को बेटे का की पत्नी कह दिया जाए। उन्होंने सृष्टि की रचना को देखा क्या है, समझा क्या है, अनंत लोकों के बारे में जाना क्या है? जाना था हमारे ऋषियों मुनियों ने, सिद्ध महापुरुषों ने, जिन्होंने माता भगवती को आदि शक्ति जगत जननी जगदम्बा कहा। काल्पनिक पुस्तकों में देकर दृश्यों को भटकाव की बातें बताई जा रही हैं। धिक्कार है ऐसे कथावाचकों को, धिक्कार है ऐसे लोग जो अपने आप को ज्ञानी कहते हैं, और धिक्कार है उन शंकराचार्यों को जो ऐसा कहने पर भी आवाज नहीं उठाते। मैं धिक्कारता हूं उन शंकराचार्यों को। क्या आज आर्य समाज जैसी संस्था खुलेआम मूर्ति पूजा का विरोध करती है, बच्चों को सिखाती है कि मूर्ति पूजा गलत है, और उसके बाद शंकराचार्य आवाज नहीं उठाते? आवाज उठानी पड़ेगी। कोई नहीं उठाएगा तो सत्य के मन से आवाज जरूर उठेगी, क्योंकि समाज को जगाना मेरा कर्तव्य है। अतः सत्य को पहचानो, जानो, अंधी दौड़ में मत भगते चले जाओ कि जो बिक रहा है उसे हम भी खरीद लें। जो दिख रहा है वही सत्य है। सत्य दिखता कम है, कलिकाल का वातावरण है, असत्य आज छाया हुआ है। किस तरह की चीजें वायरल हो रही, उसी के पीछे मत भग जाओ।
उन्हीं दृश्यों को देख करके सत्य मत मान लो, पुराने धर्म ग्रंथों को पढ़ो, सब कुछ समझ में आ जाएगा। और जिसे न समझ में आए वो मुझसे मिल ले, मैं उसे समझा दूंगा। अतः सही विचारधारा का पालन करो।